यार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में 10 गुना बली होंगे सूर्यदेव। उच्च की राशि में सूर्य का गोचर। जी हाँ, ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे और 15 मई तक मेष राशि में ही रहेंगे। सूर्य का ये गोचर हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई ग्रह स्वराशि, मित्र राशि या उच्च की राशि में गोचर करता है तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ फल देने में सक्षम होता है। तो इस एक माह में सूर्य 10 गुना अधिक बली होंगे और अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। तो मिथुन राशि के जातकों की कुंडली के किस भाव में सूर्य का गोचर है और उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। किंतु उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य क्या है, सूर्य का महत्व क्या है और कैसे आप सूर्य गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। सूर्य क्या है, सूर्य का महत्व क्या है, इसे समझिए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और इस पृथ्वी पर जीवन, प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को तेज, बल, आरोग्य, आत्मविश्वास, आत्मा और नेतृत्व क्षमता का कारक माना गया है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और अगर जन्म कुंडली में सूर्य अच्छे हैं और बुध, गुरु, शुक्र भी अच्छे हुए तो राजसी वैभव और राजसी सुख प्रदान करते हैं। सूर्य को शासन, सत्ता, गवर्नमेंट का कारक माना गया है। और अगर जन्म कुंडली में सूर्य मंगल बली हैं, केंद्र या त्रिकोण में हैं, तो सूर्य जातक को शासन प्रशासन में, गवर्नमेंट सेक्टर में उच्च पद और मान सम्मान दिलाते हैं। लेकिन सूर्य प्रधान जातक किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं करते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य बली होते हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए कोई ऐसा व्यापार, व्यवसाय या उद्योग स्थापित करते हैं जिसमें उनके अधीनस्थ सैकड़ों हजारों लोग कार्य करते हैं। जन्म कुंडली में अगर सूर्य के साथ मंगल भी बली हुए तो ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में लोगों का नेतृत्व तो करता ही है, साथ ही साथ डिफेंस, आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नेम, फेम और उच्च पद भी प्राप्त करता है। वहीं अगर सूर्य कमज़ोर हुए तो आत्मविश्वास में कमी आती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान करती हैं और हर क्षेत्र में असफलता मिलती है। सूर्य को पिता का कारक माना गया है और अगर आप चाहते हैं कि सूर्य का शुभ फल आपको निरंतर मिलता रहे तो अपने पिता का विशेष ध्यान रखें, पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भूल करके भी पिता को किसी तरह का कष्ट ना दें। साथ ही साथ अपने बॉस, अपने सीनियर से संबंध अच्छे बना करके रखें। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, ऐसे में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंध अच्छे रखेंगे तो सूर्य को तो बल प्राप्त होगा ही, गवर्नमेंट से जुड़े आपके कार्य भी आसानी से पूरे होते रहेंगे। तो आइए समझते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में या गोचर में सूर्य किस भाव में बैठे हुए हैं और उसका क्या लाभ आपको प्राप्त होगा।
तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में है। कुंडली का वो भाव जिसमें सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं। अब यहाँ देखिए, एक तो 11वें भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 11वें भाव के फलों को कई गुना बढ़ा देते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ गोचर करते हुए सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। तीसरे भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। और अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ेगी। मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है कि 10 गुना अधिक बली होंगे सूर्यदेव। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, पहले आप ये समझिए। क्यों 10 गुना बली होंगे? कोई तो कारण होगा। देखिए, फरवरी के महीने में सूर्यदेव का गोचर भाग्य भाव में था, लेकिन यहाँ राहु के साथ पीड़ित रहे 1 माह तक। और मार्च के महीने में सूर्य दशम भाव में आ गए। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, लेकिन यहाँ पर शनि के कारण पीड़ित हो गए। अब राहु और शनि की पीड़ा झेलने के बाद 14 अप्रैल से अपनी उच्च की राशि में आए हैं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपके लिए मिथुन राशि के लिए सूर्य प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। और तीसरी बात, 30 अप्रैल को सूर्य के साथ बुध भी आ जाएंगे। आपके लग्नेश सूर्य के साथ जब होंगे तो आपके लग्न भाव को भी प्रकाशित करेंगे सूर्य। तो इस गोचर काल में सूर्य का प्रकाश एकादश भाव, तीसरे भाव, 5वें भाव और आपके लग्न के भाव पर पड़ेगा। तो क्या प्रभाव इसका पड़ेगा, इसे समझिए। सबसे पहली बात, 11वां भाव, यहाँ पर सूर्यदेव बैठे हैं और 30 अप्रैल को बुध भी आ जाएंगे। लग्नेश जब एकादश भाव में गोचर करता है तो लाभ किसको होगा? लग्न को होगा, यानी आपको होगा। सूर्य के साथ हैं। सूर्य का प्रकाश जब आपके लग्न पर यानी आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। नए उत्साह के साथ आप अपने कार्यों को शुरू करेंगे। दशम भाव में शनि बैठे हैं। शनि के कारण किसी भी कार्य में देरी होती है, रुकावट आती है, बाधा आती है। और ख़ास करके 10वां भाव जो है ये गवर्नमेंट को शो करता है और सूर्य गवर्नमेंट के कारक हैं। जब शनि के साथ सूर्य थे, राहु के साथ सूर्य थे, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए आपके कई कार्य बाधित हुए हों, आपके कई कार्य रुक गए हों। लेकिन अब सूर्य लाभ के भाव में आ चुके हैं और उच्च की राशि में हैं। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट आपके पास था, गवर्नमेंट से जुड़ कर के आप कोई कार्य कर रहे थे, या आप सरकारी नौकरी में थे और आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था, अब ये दोनों कार्य आपके होने जा रहे हैं। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ बड़ा लाभ आपको मिलेगा, प्रमोशन का योग बनेगा। और सबसे अच्छी बात है कि सूर्य तीसरे भाव के स्वामी हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव जो है यात्राओं को दर्शाता है, ट्रांसफर्स को दर्शाता है। इस समय इस 1 महीने में चूँकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है और यहाँ केतु बैठे हुए हैं, पंचम के स्वामी लाभ के भाव में, यानी यात्राओं से लाभ। तो इस समय अगर आप अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं तो किसी अच्छी जगह पर, किसी मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र इस समय हो सकता है। अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति, आपके सपनों को दर्शाता है। पंचम भाव सूर्य और गुरु दोनों की दृष्टि है। आपकी वो इच्छाएं जो पंचम भाव से संबंधित हैं इस समय पूरी हो सकती हैं। पंचम भाव क्या है? शिक्षा का, संतान का होता है, लव रिलेशंस का होता है। संतान से संबंधित कोई इच्छा आपकी अधूरी थी
वो पूरी हो सकती है। जो जातक नवविवाहित हैं, संतान के इच्छुक हैं, संतान प्राप्ति में देरी हो रही है, वो देरी समाप्त होगी, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। चूँकि राहु की दृष्टि भी पंचम भाव पर है, तो राहु के कारण जो बाधा या रुकावट या बनता हुआ काम बिगड़ जाना, ये चीज़ें आपके साथ हो रही थी, वो बंद होंगी। संतान प्राप्ति का योग बनेगा, शिक्षा प्राप्ति का योग बनेगा। और पांचवा भाव शेयर मार्केट को दर्शाता है। यहाँ पर पांचवें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण हो सकता है कि आपको शेयर मार्केट में अचानक से कोई बड़ी हानि हुई हो। जल्दबाजी में, बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लिए, बिना सोचे समझे, इमोशंस में आकर के या किसी के कहने पर आपने भारी मात्रा में निवेश कर दिया हो और वो पैसा आपका डूब गया हो। इस तरह की स्थितियां राहु के कारण बनती हैं। लेकिन जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो ये समस्या समाप्त होगी और आपका पैसा जो डूब गया था, हो सकता है कि उस पैसे को आप रिकवर कर पाएँ, नया निवेश कर पाएँ और उससे बड़ा लाभ आप ले पाएँ। मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि शेयर मार्केट से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो चूंकि आपकी कुंडली के नवम भाव में राहु का गोचर है और 5 दिसंबर तक राहु में यहाँ पर रहेंगे, तो भूल करके भी जल्दबाजी में कोई निवेश मत कीजिएगा। ट्रेडिंग से बचिएगा, इंट्रा डे ट्रेडिंग से बचिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई निवेश करेंगे तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा लाभ मिलने का योग है। लेकिन जल्दबाजी में शॉर्ट टर्म में कोई निवेश करेंगे तो उसमें आपको नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं। सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में, तो यहाँ पर आपको भाई बहनों से लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, आपको आपकी कम्युनिकेशन पावर का लाभ मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप बहुत दिनों से मन ही मन सुनते आ रहे हैं, सहते आ रहे हैं, लेकिन आप उसका प्रतिरोध नहीं कर पा रहे थे, उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। सूर्य लाभ के भाव में आ चुके हैं, तो आपको आपकी कम्युनिकेशन पावर का इस समय लाभ मिलेगा और आप अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपने पराक्रम, पुरुषार्थ का पूरा उपयोग इस समय करेंगे धन को अर्जित करने में। ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने में आपका पूरा फोकस रहेगा इस समय। और ये ऐसा गोचर काल है कि आपको हर तरह का लाभ इसमें सूर्य देंगे। चूँकि लाभ के भाव में बैठे हैं, अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, धन का लाभ, मान सम्मान का लाभ, समाज के उच्च पदस्थ अधिकारियों से संपर्क सूत्र का मजबूत होना और उनके माध्यम से लाभ, गवर्नमेंट से लाभ, हर तरह का लाभ सूर्यदेव इस समय आपको देने जा रहे हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने पिता का विशेष ध्यान रखिएगा। नवम भाव में राहु बैठे हुए हैं, पिता के साथ संबंधों को बहुत अच्छा बना करके चलिएगा। पिता की सेवा कीजिएगा, पिता को नाराज़ मत कीजिएगा, उनकी मार्गदर्शन में कार्य कीजिएगा। अपने बॉस, अपने सीनियर से भी रिलेशंस अच्छे रखिएगा और साथ ही साथ सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिएगा। तो ये सूर्य का गोचर आपको हर तरह से लाभ दे करके जाएगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। अब अगर आप मुझसे संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है, किस ग्रह के कारण आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। और एक बार मैं स्क्रीन पर भी अपना व्हाट्सअप नंबर दे दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए 9058144128। नमस्कार।